हल्ला बोल ताली बजा के हल्ला बोल ताली बजा के हल्ला बोल। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आटा है ना दाल है, घर का बुरा हाल है, आटा है ना दाल है, घर का बुरा हाल है। बातें बनाना बंद करो। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में लगातार हड़ताल को लेकर कई बड़ी सारी घटनाएं सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि पटवारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं और ये पहला विभाग था जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में बैठे हुए थे। लेकिन जैसे पटवारी संघ की समस्याएं खत्म नहीं हुआ, एक और विभाग है जो अभी अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर चुके हैं। नमस्कार, मैं ही योगेश कोरे और आप देख रहे हैं खबर निरीक्षण। मेरे पीछे जिन लोगों को आप देख पा रहे हैं, इनके वेशभूषा और इनकी ड्रेस से देखकर या इनकी पर्सनालिटियों से देखकर आप समझ गए होंगे कि ये कौन से विभाग के कर्मचारी हैं। आपको बता दें ये स्वास्थ्य कर्मी हैं। आपको अगर मैं बताऊं कि स्वास्थ्य कर्मी हर एक इंसान के जीवन के लिए बहुत बड़ी उनकी भूमिका रहता है। जब हम किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें या फिर किसी शासकीय हॉस्पिटल की अगर बातें करें, सबसे पहले अगर हम बीमार होते हैं, अगर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हमारे मन में सिर्फ एक ही प्रश्न पहले उठता है कि मुझे बेहतर सुविधाएं मिले और तेजी से मिले। अगर वही सुविधाएं तेजी से न मिले या किसी प्रकार का हमें उस जगह पे निर्देश या गाइडलाइंस करने वाले अगर कर्मचारी न मिले तो हम परेशान हो जाते हैं। आपको बता दूं, ये जो स्वास्थ्य कर्मी इस जगह पे बैठे हुए हैं, जो मौजूद हैं, ये लगातार 3 दिनों से इस जगह पे धरने पे बैठे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठने की इनकी कुछ मांगे हैं जो मुख्य रूप से इस जगह पे लेकर बैठे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की अगर बातें करें तो ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की ये जस्ट इसके पीछे ये तहसील कार्यालय है। तहसील कार्यालय अमूमन देखा जाए तो ये एक धरना स्थल का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। हर कोई विभाग, बहुत सारे विभाग इस जगह पे धरने प्रदर्शन करते हैं। यहीं पे नजदीकी में बहुत सारे विभागीय अधिकारियों का कार्यालय है। लगातार 2 से 3 दिन हो चुके यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मियों को बैठे हुए और अपनी मांग को लेकर इस जगह पे अभी तक अड़े हुए हैं। चलिए उन्हीं से बातचीत करेंगे, उन्हीं से जानेंगे कि आखिर उनकी क्या मांगे है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक छोटी सी और भूमिका आज हमने हमारे देश में या भारत की अगर बात करिए तो पूरे कंट्री में चल रहा था कि कोविड जो चला, महामारी जो चला, उस महामारी में स्वास्थ्य कर्मियों की बहुत बड़ी भूमिका थी। उसमें अपनी जान जोखिम में डालकर निसंकोच होकर के हम लोगों को छूना पसंद नहीं करते थे, लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। उसके बाद भी स्वास्थ्य जो कर्मी थे निचले स्तर पर अंतिम छोर पे जाकर लोगों की सेवाएं दी, स्वास्थ्य सेवाएं दी। और ऐसे कर्मचारी आज खुद परेशान होकर अपनी मांग को लेकर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में जिला स्तरीय रूप में यहाँ पे बैठे हैं। हालांकि इनका जो हड़ताल है वो प्रदेश स्तरीय। चलिए यहाँ पे उनके पदाधिकारी मौजूद हैं, उनके अध्यक्ष भी मौजूद हैं, उनसे ही हमारी बातचीत होगी कि आखिर क्या कुछ कारण है, किन मुद्दों को लेकर इस जगह पे हड़ताल पे बैठे हैं और क्या उनकी मांगे हैं। जी, सबसे पहले परिचय बताएं अपना। जी, मेरा नाम राजेंद्र मीरी है। मैं जिला अध्यक्ष सारंगढ़ बिलाईगढ़ सीएचओ प्रकोष्ठ हूँ। जैसे कि बता दूं, हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले 21 जून से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हैं। हमारे अधिकारियों से मुख्य मांगे हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा लंबित कार्य आधारित वेतन। लंबित कार्य आधारित वेतन 6 महीने से रुका हुआ है, इसको हमको दिया जाए और आने वाले महीनों में 15 तारीख के अंदर इसका भुगतान किया जाए। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है कि हमारे कैडर में 90% महिलाएं हैं, जिनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए दुरुस्त इलाकों में इनका पोस्टिंग है। तो आए दिन कुछ न कुछ अमानवीय घटनाएं इनके साथ होती रहती हैं। तो हमें अपने प्रशासन से यही मांग है कि ट्रांसफ़र नीति हमारे में लागू किया जाए और इनका ट्रांसफ़र गृह जिला में किया जाए और इनके मुख्यालय का दायरा 8 किलोमीटर के अंदर में रखा जाए, ताकि आने वाले घटनाओं के इसको रोका जा सकता है। और तीसरा मांग ये है कि हमारे एक जिला संयोजक थे कांकेर के, जिसको सीएमएचओ के द्वारा भ्रामक जानकारी देकर उनका सेवा समाप्ति करवा दिया गया। तो उनके सेवा में वापस लाया जाए और जो गलत तरीके से भ्रामक जानकारी दी है उनके ऊपर कार्यवाही किया जाए। ये जो आप पहले अपनी मांग को बताए हैं, ये सिर्फ सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में इस तरीके की घटनाएं चल रहा है या कृत्य चल रहा है कि फिर अन्य जिलों में भी है? अन्य जिलों में भी चल रहा है, पूरे प्रदेश में ऐसा घटनाएं हो रही है सर।
सारंगगढ़ में कितने दिनों के लिए लंबित है आपका? सारंगगढ़ में बीते 6 मंथ के लिए लंबित है, 6 महीने से नहीं मिला है यहाँ पे। 6 महीने से। जी। एक और आपने जो दूसरी सूत्रीय मांगे जो आपने बताया कि ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर, क्या ट्रांसफर प्रक्रिया में पहले किसी प्रकार का कोई ऐसा निर्देश या आदेश कि इस पे ट्रांसफर ही नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई नीति निर्देश है? हाँ, ऐसा नीति है पहले से कि एनएचएम के अधिकारियों कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं हो सकता, यह नीति में है करके लिखा गया है। लेकिन इसमें कई बार संशोधन हो चुके हैं और मेरे ख्याल से आगे भी संशोधन करके इसको लाया जा सकता है, अगर हमारे अधिकारी चाहे तो। अगर आपकी मांगे अगर नहीं सुनते शासन, तो आगे आपकी क्या रणनीति है इसमें? आगे रणनीति यह रहेगा सर कि अगर हमारी मांगे यहाँ पे नहीं सुना जाता है तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे और आंदोलन रायपुर में हमारे अधिकारियों का ऑफिस का घेराव भी हो सकता है और उग्र आंदोलन चलेगा सर रायपुर में, हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय जैसे बोले आगे। जिले के अंदर में आप लोग कितने की संख्या में स्वास्थ्य कर्मी आपके साथ बैठे हुए हैं? जिले में बताना चाहूँगा 78 स्वास्थ्य कर्मी हमारे जो है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी अभी हड़ताल पे बैठे हुए हैं। प्रदेश में क्या संख्या होगा इसका कोई जानकारी आप? प्रदेश में करीब करीब 3700 की संख्या में है सर, 3700 के आसपास हैं सारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। कितने दिन हो गए बैठे आप लोगों को? ये आज चौथा दिन है, 21 तारीख से हम लोग लगातार धरना में बैठे हैं और 18 तारीख से 20 तारीख तक हम लोग ऑनलाइन कार्य बंद किए थे और इसकी सूचना हमने सीएमएचओ ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस दोनों जगह दे दिया था और तीन दिन का अल्टीमेटम था शासन को, 3 दिन में अगर मांग पूरी नहीं होती है तो 21 से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाएंगे करके। 3 दिन आप लोगों को बैठे हो चुके हैं, किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक अधिकारी या विभागीय अधिकारी आप लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं? नहीं सर, कोई बातचीत करने नहीं पहुंचा अभी तक, न किसी प्रकार का कोई मैसेज आ रहा है उनका। और जो भी है हमारे आप लोगों के थ्रू ही हमारी बातें हो रही है, प्रशासन को जा रही है और जहां तक जल्दी हो सके इसको मानना चाहिए। और स्वास्थ्य सुविधा जो ठप पड़ा हुआ है, अभी मरीज भटक रहे हैं, तो हम मजबूरी में हमको हड़ताल करना पड़ रहा है। हम नहीं चाहते कि हम हड़ताल करें और पेशेंट भटकें, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि हमको वेतन ही नहीं दिया जा रहा है, हमारा आधा वेतन जो मिलना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। इसकी वजह से हम मजबूर हैं सर हड़ताल पे बैठने के लिए। देख सकते हैं ये जिला अध्यक्ष जी हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। बातचीत में उन्होंने अपनी सारी मांगों को लेकर बताया और भी हमारे बीच में स्वास्थ्य कर्मी मौजूद हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी और उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से यह प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताएंगे और परिचय के साथ में ये भी बताएं कि आपके हड़ताल में जाने के बाद आम जनमानस को, जो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, कितना प्रभाव पड़ रहा है इस बात? जी, मेरा नाम नैना नवीन है। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ। मैं आम बेला दुलम पदस्थ हूँ और मैं जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। जैसे कि सर ने सारी मांग बताई, अभी हम 4 दिन हो गए हमको यहाँ पर धरना में बैठे हुए। मुझे लगातार फ़ोन आता है पेशेंट लोगों का कि मैडम आप कहाँ हैं, अस्पताल नहीं खुल रहा है। तो इसी प्रकार सर जितने भी हमारे पूरे राज्य में हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, वहाँ भी हर किसी को मेरे ख्याल से फ़ोन आ ही रहा है। और जो हमारा अस्पताल है उप स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर सिर्फ हम 3 कर्मचारी होते हैं, कहीं-कहीं ऐसा भी है कि उसमें 1 या 2 ही कर्मचारी हैं और हम ही हैं जो पूरा अस्पताल का प्रबंधन करते हैं, सारा चीज़ हमारे ही ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब तक सरकार हमारी मांगे सुनेगी नहीं है, तब तक तो हम लोग हड़ताल वापस देंगे नहीं। और इसके कारण जो आम जनता को बहुत सारी जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अभी देख सकते हैं कि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, अचानक से बारिश हो रही, गर्मी हो रही है, इसके कारण स्वास्थ्य में बहुत सारी परेशानियाँ भी हो रही है। लेकिन हम इसमें मजबूर हैं क्योंकि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है, इसके लिए हम माफ़ी मांगेंगे हमारे नागरिकों से, ताकि अगर हमारी मांगे पूरी हो जाए तो हम जल्द से जल्द अपना जो कार्य है उसको चालू कर सकेंगे। देख सकते हैं हमारे भी स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे, बहुत ही नम शब्दों में एक शब्द कहे और आखिर जो बैनर लगे उसमें भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि हड़ताल पे तो बैठे हुए, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए, लेकिन बैठने की कोई भी इच्छा नहीं, लेकिन मजबूर होकर के इस जगह पे आज उन्हें बैठना पड़ा है। हालांकि उनकी जो मांगे हैं, अगर वो मांग पूरा हो जाता है तो बहुत जल्द ये अपने काम में पुनः लौट जाते हैं और सेवा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसी प्रकार का कोई भी नेगोशिएट या किसी भी प्रकार की प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ये बैनर देखिए, बहुत कम इस तरीके की बातें सामने आता है। इसमें साफ शब्द में लिखा है, उनका पूरा इस जगह पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि क्या है, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा 2 लाइन में ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। आम नागरिकों को होने वाली असुविधाएं के लिए हमें खेद है। ज्यादातर हमने बहुत सारे ऐसे समाचार कवरेज किए हैं जहां पे धरना स्थल पे पहुंचे हैं, उस जगह पे इस तरीके की चीजें दिखाई नहीं देता है।
हालांकि इस जगह पे स्वास्थ्य कर्मी जो मौजूद है उन्होंने बारीकी से इस चीज को समझा कि हमारे हड़ताल पे जाने के बाद स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हम वो जो प्रोवाइड करवाते थे, मुहैया कराते थे या जो मदद कर पाते थे, वो पूरी तरीके से ठप हो जाएगा और ठप होने के बाद आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है। इसका उन्हें बहुत ही खेद भी है। इस बात को लेकर ये संदेश भी दे रहे हैं। रही बात, अगर बात करें कि ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का 2 विभाग अब हड़ताल पे बैठ चुके हैं और ये दोनों विभाग से अगर बात करें तो ये दोनों विभाग आम नागरिकों से बहुत जुड़ा हुआ रहता है। एक पटवारी की अगर बात करें, पटवारी में कृषक क्षेत्र के लोग या बहुत ही निचले स्तर के लोग जुड़े रहते हैं और ठीक उससे भी ज्यादा बृहद रूप से या व्यापक रूप से अगर लोग जुड़ते हैं तो वह स्वास्थ्य कर्मी से, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जीवन में हर एक इंसान का स्वास्थ्य खराब होना ये लाजमी है और हर परेशानियों पे उनका सिर्फ मदद अगर कोई कर सकता है तो वह स्वास्थ्य सुविधाएं से जुड़े हुए लोग कर सकते हैं, डॉक्टर है या हॉस्पिटल हो या चाहे वो निजी हो या प्राइवेट हो। लेकिन यहाँ पर 3 दिनों से बैठे हुए और 3 दिनों से बैठने के बाद भी अभी तक शासन ने उन्हें कोई भी बातचीत नहीं की और बातचीत नहीं करने की वजह से अभी तक वो बैठे। हालांकि अगर उनकी बातें नहीं सुनी जाती है, उनकी मांग नहीं सुना जाता तो आगामी दिनों में प्रदेशव्यापी आंदोलन और भी इससे बृहद और अग्रोस रूप में करने की बात जरूर कह रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जितने भी मौजूद हैं इस जगह पे, ये सारे अपने यहाँ पे एक नारा लेकर बैठे। देखिए कुछ पोस्टर में आपको दिखा दो, यह लिखा है कि आटा है ना दाल है, घर का बुरा हाल है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके एक स्लोगन लेकर के ये अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सामने लिखा है बातें बनाना बंद करो, ट्रांसफर का प्रबंधन करो। आप समझ सकते हैं कि ये 3 सूत्री मांगे, इन 3 सूत्री मांगों को लेकर स्लोगन के माध्यम से अपने ध्यान को सरकार के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सोच रहे हैं और बता भी रहे हैं। और भी 2-4 मैं आपको बता दूं, देखिए हमारे पीछे मैं दिखाता हूं आपको कि सबके हाथ में कुछ न कुछ स्लोगन है जो अपनी बातें इस जगह पर रखे कि हमारी समस्याओं पर लाओ ध्यान, ट्रांसफर करो हमें गृहग्राम। उनकी जो मांग है, एक जो दूसरी मांग है उनके गृहग्राम ट्रांसफर को लेकर उनका एक बहुत सुंदर स्लोगन बनाए हुए हैं कि हमारी समस्याओं पर लाओ ध्यान और ट्रांसफर करो हमें गृहग्राम। इस तरीके के उनका भी एक विरोध प्रदर्शन इस जगह पे लगातार जारी है और देखना यह होगा कि विभाग 3 दिनों से बैठा है, स्वास्थ्य कर्मी 3 दिनों से बैठे हैं। अब प्रशासनिक तौर पे किसी प्रकार की क्या बातचीत होती है ये तो आगे ही पता चलेगा। समाचार आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अन्य जिलों की भांति हमारे जिले में भी सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं, CHO जिनको आप हम कहते हैं, इनकी संख्या हमारे जिले में 84 है और सर्वप्रथम इन्होंने 18 तारीख को आवेदन दिया था कि ये ऑनलाइन कार्य का बहिष्कार 3 दिन करेंगे और अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे वो जाएंगे और वो 21 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और उनकी जो 3 मांगे हैं उसमें जो प्रमुख एक मांग है जिसमें उनके इंसेंटिव राशि के जो उनका एक सैलरी बेस्ड होता है उसके लिए उन्होंने मांग की थी, जिसको हमारे सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में जारी कर दिया गया है। उसके लिए जो लिमिट है वो ब्लॉक को जारी कर दी गई है और मेरा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों से यही विनम्र अपील है कि हमारे जिले में तो उनको इंसेंटिव की राशि जिले से जारी कर दी गई है तो वे अपने काम पर लौट सकते हैं। मेरा यही अनुरोध है उनसे कि कार्य प्रभावित न हो। हालांकि हमने कार्यों का विभाजन भी किया हुआ है लेकिन फिर भी मेरा उन लोगों से यही अपील है कि वो अपने काम पर लौटें और काम को सुचारू ढंग से चालू करें। धन्यवाद।